हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ स्टाइल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल, जिसमें कि सब कुछ रियल ही आप लोग देखने को पाएंगे और जो कि हम लोग सीटेट की प्रिपरेशन के लिए ही यहाँ पर उपस्थित होते हैं। आइए देखते हैं कि सीटेट में वो कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। और दोस्तों, अभी से लगे रहेंगे तभी हम लोग अपनी मंजिल को पाएंगे। बस ज़रूरत है तो सिर्फ हौसला रखने की। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इसके पहले के 15 क्वेश्चंस मैं आपको रीड करा चुकी हूँ और अब है आपकी बारी क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है। कक्षा में जेंडर रूढ़िबद्धता से बचने के लिए एक शिक्षक को कक्षा में जेंडर रूढ़िबद्धता से बचने के लिए एक शिक्षक को क्या चाहिए, देखते हैं। लड़कों को जोखिम उठाने और निर्भीक बनने के लिए प्रोत्साहित करना। दूसरा है, लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए। अच्छी लड़की अच्छा लड़का कहकर विद्यार्थियों के अच्छे कार्य की सराहना करनी चाहिए। और फोर्थ है, कुश्ती में भाग लेने के लिए लड़कियों को निरुत्साहित करना। तो आप दोस्तों एक बात और ध्यान रखिएगा कि मैं जो क्वेश्चन ये जैसे मैंने इस क्वेश्चन को रीड किया, तो मैं जब तक आप लोगों को ये ऑप्शन बताती हूँ, आपको इसका राइट आंसर बताती हूँ, तो कोशिश कीजिए आप मुझसे पहले ही वो कर दीजिए। ठीक है, ताकि जब मैं आपको आंसर बताऊँ तो आप ये देख सको कि आपकी प्रिपरेशन कितनी है। ओके, तो जब तक मैं आपको बताऊंगी तब तक कि आप लोग रीड करके और पहले से आंसर सोच लिया करिए, फिर मेरे आंसर से मैच किया करिए। ओके, ये मैंने नई टेक्निक इसलिए इस्तेमाल की है ताकि आप लोग अच्छे से अच्छे रिज़ल्ट की ओर बढ़ सकें। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सेकेंड, लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए। ठीक है, ये रूढ़िबद्धता से बचना है। जो लोग कहते हैं लड़की हो तुम ये नहीं कर सकते हो, तुम लड़के हो तुम क्या लड़की बन गए हो, इस तरीके की जैसे लैंगिक रूढ़िबद्धता आपने देखी होगी। तो इनसे बचने के लिए जब हम कोई एक साथ करेंगे किसी काम को, तो उसके लिए है एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में हम रखेंगे, तभी तो हमें पता चलेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निर्दिष्ट किया गया है कक्षा 1 से कक्षा 5 तक यदि प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी और अध्यापक का आवश्यक अनुपात होगा क्या। फिर से देखिए एक बार क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निर्दिष्ट किया गया है कक्षा 1 से कक्षा 5 तक यदि प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी और अध्यापक का आवश्यक अनुपात होगा 30, 40, 45, 50। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 30। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन है यहाँ पे, यह अध्यापकों एवं शिक्षा व्यवसाय से जुड़े लोगों के द्वारा किया जाता है। दूसरा है, यह किसी विशिष्ट समस्या के समाधान के लिए किया जाता है। तीसरा है, व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन का कार्य इसमें किया जाता है। चौथा, स्थानीय स्तर पर रोजमर्रा की समस्याओं के समाधान के लिए क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन का कार्य इसमें किया जाता है। फोर्थ है, बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति है। बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति है। विस्तृत व्याख्या करना, विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज बोना, उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना। तीसरा, श्याम पट्ट पर चित्र बनाना और वर्णन करना। चौथा है, बीज की वृद्धि के चित्र दिखाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज बोना, उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना। फिर आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है कि, देखिए ये कितनी अच्छी बात है, कॉमन सी बात लग रही है लेकिन कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। जब बच्चा फेल होता है तो इसका क्या तात्पर्य होता है, बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है, या फिर बच्चे ने उत्तरों को सही तरीके से नहीं किया, या फिर बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए थी, या फिर व्यवस्था फेल हुई है। नहीं, इसका मेरे अकॉर्डिंग तो सेकंड सही होना ही चाहिए।
लेकिन इसका राइट आंसर है व्यवस्था फेल हुई है। ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाले परिवर्तन हो सकता है परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, रटने को प्रोत्साहित करके और अग्र शिक्षण की तकनीकी अपनाकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा स्थान है जहाँ बच्चे में संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। बताइए, वह कौन सा स्थान है जहाँ बच्चे में संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। ऑप्शन 1 खेल का मैदान, दूसरा है विद्यालय में कक्षा पर्यावरण, तीसरा सभागार और फोर्थ है घर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। एक तो ये है, वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। दूसरा, वह जो प्रभावपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है। तीसरा, वह जो अमूर्त रूप से सोचता है। चौथा, वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक सेकेंड, यहाँ पे आते हैं। आइए, भारत के शैक्षिक इतिहास में किसने प्राथमिक शिक्षा का मौलिक अधिकार संबंधी बिल धारा सभा इंपीरियल काउंसिल में प्रस्तुत किया था। भारत के शैक्षिक इतिहास में किसने प्राथमिक शिक्षा का मौलिक अधिकार संबंधी बिल धारा इंपीरियल काउंसिल में प्रस्तुत किया था। ऑप्शन 1 है कपिल सिब्बल, जवाहरलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले और अब्दुल कलाम आज़ाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन से अभिप्राय है। क्या है मूल्यांकन से अभिप्राय? छात्रों की आवश्यकताओं का पता लगाना, छात्रों की बुद्धि का पता लगाना, छात्रों के अधिगम की सफलता व असफलता का अध्ययन करना और चौथा है स्वास्थ्य परीक्षण करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छात्रों के अधिगम की सफलता व असफलता का अध्ययन करना। यही मूल्यांकन का काम होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसिक शिक्षा हेतु महात्मा गांधी ने किस पाठ्यक्रम पर बल दिया है। बेसिक शिक्षा हेतु महात्मा गांधी ने किस पाठ्यक्रम पर बल दिया है? नृत्य कला केंद्रित, हस्तकला केंद्रित, पुस्तक कला केंद्रित और फिर संगीत कला केंद्रित। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हस्तकला केंद्रित। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्र करता है, वह उन्हें पढ़ता है, उसके बाद योजना बनाता है और अपने अगले पाठ को विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता है। वह कर रहा है, क्या कर रहा है? सीखने का आंकलन, सीखने के रूप में आंकलन, सीखने के लिए आंकलन और सीखने के समय आंकलन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीखने के लिए आंकलन। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे शिक्षक जो विद्यालय आधारित आंकलन के अंतर्गत कार्य करते हैं। वे शिक्षक जो विद्यालय आधारित आंकलन के लिए अंतर्गत कार्य करते हैं। पहला है, उन पर अधिक कार्य का बोझ रहता है क्योंकि उन्हें सोमवार की परीक्षा सहित अक्सर परीक्षा लेनी पड़ती है। फिर नेक्स्ट है, उन्हें प्रत्येक विद्यार्थी को प्रत्येक विषय में परियोजना कार्य देना पड़ता है। तीसरा, विद्यार्थियों को मूल्य वृत्तियों का आंकलन करके रोजाना उनका सूक्ष्म अवलोकन करते हैं। चौथा, व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलबर्ग ने प्रस्तुत किए हैं क्या? संज्ञानात्मक विकास के चरण, शारीरिक विकास के चरण, तीसरा है संवेगात्मक विकास के चरण और चौथा है नैतिक विकास के चरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संवेगात्मक विकास के चरण। फिर इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित कर रही है? एक कक्षा जिसमें शिक्षिका नोट लिखा देती है और विद्यार्थियों से उन्हें याद करने को कहा जाता है। फिर एक कक्षा जिसमें पाठ्य पुस्तक एकमात्र संसाधन होता है, इसका संदर्भ शिक्षिका देती है। तीसरा है, एक कक्षा जिसमें विद्यार्थी समूहों में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है। चौथा है, एक कक्षा जिसमें विद्यार्थियों का व्यवहार शिक्षिका द्वारा दिए जाने पुरस्कार और दंड से संचालित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, एक कक्षा
जिसमें शिक्षिका नोट लिखा देती है, विद्यार्थियों से उन्हें याद करने को कहा जाता है। तो ये रहा दोस्तों इस समय का के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो मैं यही कहना चाहूँगी, रीड करिए किचन में, और जहाँ आपका मन हो आप पढ़ सकते हैं चलते फिरते। और बस कल फिर नए वीडियोस के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए ओके बाय बाय।